Good morning, students. Today we will discuss about 10th class science and the chapter number 5. Today we are discussing about very short answer type questions. Let us start with question number first. Question first is what? How many elements are discovered yet? अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है बच्चों? मैंने आपको बहुत बार बताया है 118 तत्व हैं जो अभी तक खोजे जा चुके हैं। भाई 118 एलिमेंट्स हमारे अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। क्लियर? ये 114 गलत दिया हुआ, ठीक कर लेना इसको। वाई डज डिफरेंट एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़? भाई डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं? जैसे मेरे पास H2O है तो यहाँ पे H अलग टाइप का कंपाउंड हमारा एटम है, O अलग टाइप का है ना। जैसे मैं बात करूँ CaCO3 की तो यहाँ कैल्शियम अलग है, कार्बोनेट अलग है। तो देखो अलग अलग एटम इनके पास हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी तो शो करेंगे ही ना। डिफरेंट एटम क्या करते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑन वट बेसिस एलिमेंट आर क्लासिफाइड? भाई क्लासिफाइड एलिमेंट कौन की प्रॉपर्टी के आधार पे किया गया? जिसकी प्रॉपर्टी जैसी है उनको वैसे ही क्लासिफाई कर दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डिड डाल्टन प्रिपेयर्ड ए पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास? डाल्टन ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी बच्चों 1803 में बनाई थी भाई, ठीक है। व्हेन डिड डोबेराइनियर डिसक्लासिफाइड एलिमेंट? डोबेराइनियर का जो ट्राइड एक नियम होता था, ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनियर, उसमें क्या बताया गया था? 1829 में उसने वो नियम दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डोबेराइनियरिफिकेशन इज ए फेमस बाय व्हाट नेम? डोबेराइनिफिकेशन मैंने अभी बताया आपको, डोबेराइनियर ट्राइड से प्रसिद्ध था वो। डोबेराइनर ट्राइड से उसको हम डोबेराइनर ट्राइड, इसको हिंदी में त्रिक बोला जाता था। त्रिक का नियम बताया था ना मैंने। जैसे लिथियम आप ले लेते थे, लिथियम और क्या लेते थे भाई? सोडियम, और क्या ले लेते थे? पोटाशियम। तो यानी इनकी जो एवरेज होती थी ना, इनका बीच वालों का एटॉमिक नंबर, उसके बराबर होगा इसका जो प्रोसीजर। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज स्पेशलिटी डोबेराइनियर ट्राइड? एटॉमिक मास मिडल एलिमेंट का क्या होता था बच्चों? मैंने बताया था मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो ऑलमोस्ट इक्वल था एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट, दो एलिमेंट्स की एवरेज के बराबर होता था। व्हाट वाज लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनियर क्लासिफिकेशन? इन क्लासिफिकेशन ऑल एलिमेंट नोन एट दैट टाइम कुड नॉट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड? उस टाइम पे जितने एलिमेंट थे सारे के सारे ट्राइड्स नहीं बनाते थे, सारे ट्राइड नहीं बनाते थे, कुछ एलिमेंट पे ही लागू होता था, ये कमी थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द एलिमेंट A एंड C हैज़ एटॉमिक मास 7 and 39 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द B का निकालो। वही चीज़ है मैंने बताया था आपको, ABC इनका एवरेज निकाल दो। 7 में 39 जोड़ोगे, दो संख्याएं हैं एवरेज में, 2 से डिवाइड करोगे। एवरेज यही तो होता है ना, जितनी संख्याएं उतने से डिवाइड करते हैं हम उसको। तो A और C को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 46/2, इट मीन्स 23। सोडियम का क्या होता है? सोडियम का 23 ही होता है ना एटॉमिक मास। तो ये बताया गया था डोबेराइनियर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है, इफ़ द एलिमेंट XYZ, ये इसी तरह से है। अब इसमें भी क्या कह दिया? एटॉमिक मास Y का निकाल लो, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, 2 से एवरेज आ जाएगी इसकी। व्हेन डिड न्यूलैंड गिव हिज ऑक्टेव लॉ? न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया था बच्चों 1863 में, 1863 में। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेव रूल? ऑक्टेव रूल की डेफिनेशन क्या थी भाई? बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। वहन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जब तत्वों को क्या उनके बढ़ते एटॉमिक भार के आधार पर रखा गया जाता है, देन एवरी 8th एलिमेंट हैव द प्रॉपर्टी द फर्स्ट, यानी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होती है। उसी को बोला जाता था डोबेराइनियर, ये जो सॉरी न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। जैसे म्यूजिक में 8 स्वर होते हैं ना, म्यूजिक में होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है। तो उस टाइप में हमारा लास्ट का जो सा है वो पहला सा है और 8वां सा है, यानी पहले की और 8वें की एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमारी मिलती थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये विच एलिमेंट वर करेक्टली क्लासिफाइड बाय न्यूलैंड? न्यूलैंड के द्वारा लो एटॉमिक वेट वाले लिए गए थे, यानी हल्के तत्वों पर ही लागू होता था ये नियम बच्चों, ये हल्के तत्वों पर ही लागू होता था। जो हैवी एलिमेंट है ना उनके ऊपर ये रूल फेल हो गया था भाई, हैवी एलिमेंट्स के ऊपर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? अप टू व्हाट एटॉमिक वेट डिड न्यूलैंड क्लासिफाइड? 40 तक, कैल्शियम तक बच्चों। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो 40 होता है, एटॉमिक मास 20 होता है। तो केवल कैल्शियम तक ही लागू था हमारा कौन? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्लियर?
राइट द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडेलिफ। मेंडेलिफ के पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और आज का मॉडर्न लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। ऑन विच बेसिस डिड मेंडेलिफ मेक हिज टेबल। मेंडेलिफ ने अपनी टेबल एटॉमिक मास के बेस पे बनाई थी। व्हाट वर द पीरियड एंड ग्रुप इन द टेबल। पीरियड कौन से थे बच्चों? ये तो थे पीरियड्स, इनको हॉरिजेंटल रोज बोला जाता है। और ये थे ग्रुप्स, इनको वर्टिकल कॉलम बोला जाता है। ये तो 18 थे बच्चों ग्रुप्स। तो ग्रुप्स कितने थे टेबल में? 18। पीरियड्स कितने थे भाई? पीरियड्स थे 7 टोटल। ठीक है। और टोटल 118 एलिमेंट इनमें अरेंज किए गए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट आर शॉर्ट पीरियड्स। शॉर्ट पीरियड कौन से थे भाई? फर्स्ट 3 पीरियड्स, जो पहले 3 पीरियड थे बच्चों, उनके एटॉमिक नंबर स्मॉल थे, इनका इसके कारण उनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। व्हाट आर लॉन्ग पीरियड्स। 4th to 7th पीरियड, सातवें से लेके चौथे से लेके 7वें तक जो हमारे पीरियड थे वो क्या थे? लॉन्ग पीरियड थे, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर लार्ज होते हैं। ठीक है। 2 क्वेश्चन और बच गए हमारे। देखो, हाउ मैनी ग्रुप्स वर अरेंज इन बाई प्रेजेंट इन मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल। मेंडेलिफ की पीरियोडिक टेबल में बच्चों 8 ग्रुप थे, जबकि आज की पीरियोडिक टेबल में क्या है? 18th ग्रुप हैं। उसमें एक 0 ग्रुप भी होता था, जिसमें नोबल गैसेज को रखा गया था। वहन वाज मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल अमेंडेड। मेंडेलिफ की पीरियोडिक टेबल को कब अमेंड किया गया था? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट एंड नोबल गैसेज। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।